मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं उसने कहा था कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं। इससे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही से समझने के लिए, यानी प्रश्नोत्तर को सही से समझने के लिए उसने कहा था कहानी के मेरा पिछला वीडियो जो व्याख्या वाली वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। उसे देखने से अधिकांश क्वेश्चन याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो माझे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो गुरु बाजार, जो अमृतसर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के भतीजा के क्या नाम था? तो कीरत सिंह। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार थे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था। अगला प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था? तो तेरी कुरमाई हो गई है। लहना सिंह सूबेदार को का लिखा गया यहाँ पर को होगा, वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का कौन था? तो बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ युद्ध हुआ? इसका उत्तर अगले पृष्ठ पर है, जर्मन के साथ। जर्मन के लपतन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह, यहाँ लहना सिंह लिखा गया है, मिस्टेक बस मिसप्रिंट हो गया है, लहना सिंह होगा, का नंबर क्या था? तो 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो लायलपुर में। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानी तो 3 ही लिखे हैं, कछुआ धर्म जो है उनका निबंध है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी किसका निबंध है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। देवानाम प्रियम किसका निबंध है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर की। गुलेरी गुलेर याद भी रहेगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार थे? तो द्विवेदी युग के। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह को। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा लहना सिंह कहते हैं। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है? तो यह बात फिरंगी मेम कहती है। सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हदियों में तो जारा धंस गया है, किसने कहा? यह बात किसने कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, अब थोड़ा जो है ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूं जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो वे अध्यापक थे, अध्यापन के कार्य करते थे। गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो उनका सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है उसने कहा था है। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? तो गुलेरी जी देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो बिमल राय ने। गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? तो उसने कहा था का। चलिए अगला प्रश्न, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो समालोचन। काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? तो संपादक थे।
अगला प्रश्न है, गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? तो वे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के जानकार थे। गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितने कहानियाँ लिखी है? तो 3 कहानियाँ लिखी है। किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? तो उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, अब प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। आप लोगों को यदि सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं सबका PDF डाल दूंगा।